की तरफ बढ़ते हैं। सर, हमारे मार्केट्स में अब दो बड़े इवेंट्स पीछे निकल चुके हैं। ट्रेड डील हो गई, उससे पहले बजट हो गया, अब हम कल देखेंगे क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी ऐलान होगा। एज ऑन नाउ, आज के लिए क्या पॉजिटिव है? आज के पॉजिटिव हैं एफआईज की बिकवाली का रुकना, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। पिछले 2-3 सेशन से आप देख रहे हैं कि लगातार एफआईज की तरफ से हल्के फुल्के से ही कभी बड़े कभी छोटे, लेकिन आ रहे हैं खरीदारी के आंकड़े। दूसरा, रुपए में बड़ी कमजोरी और नया लेवल 92 रुपये 2 पैसे के नीचे जाकर टूट जाएगा, ये अब आपके लिए खत्म हो गए। ठीक है। तीसरा, घरेलू फंड्स भी ऐसा नहीं कि बेच रहे हैं, उन्होंने हर लेवल पे खरीदा है। अब अगर उन्हें ये लगे कि एफआईज खरीदने आ रहे हैं तो हम क्यों ना हायर लेवल पे बेचें, लेकिन नहीं, उन्हें अभी भी फैक्टर्स मजबूत लग रहे हैं और उनकी बिकवाली नहीं है। भले खरीदारी बड़ी नहीं है लेकिन बिकवाली नहीं है। ट्रेड डील के बाद एक अच्छी बात है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है। सेंटीमेंट न सिर्फ हमारा बेहतर हुआ बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में, जैसे ये चीन के डेवलपमेंट आज हुए हैं, ट्रम्प साहब के जो बयान आए हैं, ये चीज़ें चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सा रिलीफ देने का काम करती है, ये एक पॉजिटिव है। और आखिर में जो सेंटीमेंट की बात कर रहे थे, वो सबसे बड़ी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स भी, नो डाउट 2-3 दिनों में जो उछाल मिली है, जहाँ फंसे हुए स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के, वहाँ वो बिकवाली ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बेच के नया खरीदने के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या लेना चाहिए। अगर चलिए मेरे पास कोई एक्स स्टॉक है और एक्स स्टॉक मेरा 30% नीचे चला गया था, मेरी कॉस्ट प्राइस से 20 चला गया। अब फॉर एग्जांपल कोई टेक्सटाइल स्टॉक आपके पास रह गया, कोई श्रिम्प स्टॉक आपके पास रह गया जो काफ़ी पिटा, या कोई अमेरिका से ट्रेड के जुड़े हुए स्टॉक्स कोई आपके पास रह गए। अब उन स्टॉक्स में जो पिछले 2-3 दिनों में बड़ी उछाल आई है, उस उछाल के बाद ये स्टॉक थोड़े से आपको रिकवर जो होते हुए दिख रहे हैं। इस रिकवरी में अब ट्रेडर्स नो डाउट पोजिशन हल्की कर रहे हैं, लेकिन हल्की करने के बाद अब उनके मन में ये आ रहा है अब क्या खरीदें। पहले कैसा था, यार लेना नहीं है कुछ भी, भाव आए तो बेचना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच बदला है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सेल ऑन राइस से बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी की तरफ भी थोड़ा विचार बनने लगा है, वो एक अच्छी संकेत है। ये कुछ एक पॉजिटिव है आज के लिए। ठीक है, कुछ नेगेटिव भी है? बहुत है, कितने चाहिए आपको? बहुत है, क्यों? इतने ज़्यादा नहीं है आप मेरी मन। हाँ, कम से कम दीजिए। तेजी का 6 है और नेगेटिव का 4 है। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए नेगेटिव साइड पे एक एफआईज और डीआईज दोनों ने कल भी खरीदा है, लेकिन खरीदारी बहुत छोटी है। एफआईज की खरीदारी तो आप देख ही सकते कितने महीनों का सबसे छोटा वाला खरीदा है, वो पान खाने वाले के बराबर वाली खरीदारी। नहीं नहीं, कितना 229 करोड़ खाली एफआईज की खरीदारी, खाली 29 करोड़ की है। हाँ, टोटल में 2500 करोड़ की है, 2400 करोड़ की, लेकिन कैश की 29 करोड़ की है। इस आंकड़े में, और घरेलू फंड की भी 250 करोड़ की खरीदारी है। इस आंकड़े को याद रखिएगा, मैं आगे विस्तार से बताऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 25 करोड़ और 250 करोड़ को ऐसे मत देखिएगा, इसके देखने का तरीका जब हम बिग डेटा में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग लगातार आ रही है, हर रोज आ रही है, ट्रेड डील के बाद से लेकर तब भी आई, कल भी आई है। ठीक है ना। अब आइए, ईरान का खतरा अब भी बरकरार है, इसलिए कच्चा तेल भी वापस ऊपरी स्तरों पर पहुंचा है। रुपया परसों गिरना रुका था, एक अच्छी रिकवरी, लेकिन कल एक दिन में वापस थोड़ा ठंडा भी हुआ है। तो कुल मिला के थोड़े पॉजिटिव है, थोड़े नेगेटिव है। कुल बात ये है नेहा कि रिकवरी तो है, खरीदारी तो है, लेकिन ये मजबूरी वाली ज़्यादा दिख रही है, मजबूती वाली कम दिख रही है। वो एकदम से कूद कूद के खरीदे हैं, या कि बस मूड माहौल बदल गया कि अब एक जो है ना, वो कई बार क्या होता है कि कोई बड़ी इवेंट निकलती है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, एक खतरा टला। कई बार एक बड़ी इवेंट अनएक्सपेक्टेड आती है और आपको लगता है खतरा टला, जैसे कि ट्रेड डील आई। बजट एक्सपेक्टेड इवेंट थे कि बड़ी इवेंट है, एक्सपेक्टेड इवेंट है, खतरा टला, ये चलो एसटीटी खराब, बाकी सब। ट्रेड डील बड़ी इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, एकदम से आई, खतरा टला। जब इतने बड़े खतरे टलने के बाद अगर आपको एक कूद कूद कर एकदम वो फीलिंग ना है कि आज नहीं लूंगा तो कल ऊपर लेना पड़ेगा। जब आप बेचते हैं तब आपको क्या फीलिंग आती है खराब बाजार में, बेच दो यार, नहीं तो कल नीचे में ही बिकेगा। वैसे अगर जब तक अभी आप 2-3 दिनों में देखिए, 3 दिन से मजबूत है, लेकिन वो फीलिंग कहाँ है कि अभी नहीं लूंगा तो कल महंगा लेना पड़ेगा। सुबह नहीं लूंगा तो दोपहर में महंगा लेना पड़ेगा, आज नहीं लूंगा तो कल महंगा लेना पड़ेगा, वो वाली फीलिंग अभी भी मिसिंग है। सो वो मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली नहीं है। एक जो कॉन्फिडेंस है, अरे ले लो, क्या अरे गिरेगा, क्या गिर जाए, 200-400 क्या होता वाला, तेजी है। हाँ, ये वाला माहौल नहीं है अभी, ये मिसिंग है। हाँ, जो एकदम चेहरे क्या है देख लेंगे, कौन सा गिरेगा, 3 दिन गिरेगा, अरे 3 दिन गिरेगा, 1 दिन में वापस बढ़ जाएगा, पूरा वापस खा जाएगा, वो वाली फीलिंग, वो किलर इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं ना, वो नहीं है। हाँ ठीक है यार, चलो हो गया ट्रम्प का भी,
बजट भी आया, थोड़ा बहुत लेते हैं, चलो देखते हैं, कोई आज ठीक दिखा, कोई अच्छी खबर आएगी तो ले लेंगे, या कुछ अच्छी न्यूज़ आई, मतलब खबर से मतलब न्यूज़ कोई अच्छी आ गई कि भाई इस पर रिजल्ट कोई बढ़िया आएगा, हाँ थोड़ा ले लेते हैं, रिजल्ट तो ठीक ही आया है, वो अर्जेंसी निकल चुकी। वो मज़ा नहीं आ रहा। चलिए, ये तो हो गए, लेकिन अब ट्रिगर्स भी आपके लिए समझना जरूरी है ताकि आप आने वाले दिनों के लिए इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। बड़े ट्रिगर कैसा असर में? आने वाले दिनों के बड़े ट्रिगर्स, 3 बड़ी चीज़ें जिन पर फोकस करना है। नंबर 1, ट्रेड डील की फाइन प्रिंट्स। अल्टीमेटली अब बाजार का बड़ा रिएक्शन ट्रेड डील की फाइन प्रिंट्स पे आएगा कि ये फाइन प्रिंट्स में जो भी जिस चीज़ों पे हमारी ड्यूटी जीरो हुई है, जिस पे हमने उनकी ड्यूटी जीरो की है, किस तरह की क्या आगे चलती हुई होंगी, ये बाजार के लिए बड़ा मोर होगा, ऊपर या नीचे दोनों की तरफ। अगर ट्रेड डील की फाइन डिटेल्स हमारे फेवर की आई तो हम और तेज़ी बढ़ाएंगे, और तब एक बचा कुचा थोड़ा सा जो है वो एक क्वेश्चन मार्क वो भी निकल जाएगा। अगर नहीं तो फिर ब्रेक भी लग सकता है। सो आई थिंक जब भी आए, ये पता नहीं ट्रेड डील की फाइन प्रिंट आज आती है, कल आती है, या हफ्ते या वीकेंड पर आती है, यू नेवर नो, बट जब भी आए ये एक मार्केट मूविंग फैक्टर रहेगा। दूसरा मार्केट मूविंग फैक्टर हो सकता है कल की पॉलिसी आरबीआई की। 3 दिनों की एमपीसी की बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन है। आरबीआई गवर्नर बजट के बाद और ट्रेड डील के बाद अपनी पॉलिसी में कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, क्या अभी भी उन्हें किसी और चीज़ की चिंता बची है या नहीं, ये देखना जरूरी है। और करेंसी उनकी मजबूत हुई है, रेट कट के लिए स्कोप है, ग्लोबल ट्रेड डील हो गई तो इन्फ्लेशन का खतरा कम होता है। क्या एक सरप्राइज रेट कट कल गवर्नर साहब फ्रंट लोड करके दे सकते हैं? तो कल की पॉलिसी अब ये 2 बड़ी इवेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरा बड़ा डेवलपमेंट है जो कि ईरान को लेकर है। ईरान और अमेरिका की टेंशन अभी खत्म हुई नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी नरम कभी गर्म वो है। अब अभी भी ये बात चीन को लेकर भी आई है, लेकिन मैं इसको इसलिए ट्रिगर में नहीं डाल रहा, चीन में अभी टाइम है। अभी जाएंगे तो भी अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल के पहले तो कितनी बार बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे आपको पता ही है। ट्रम्प साहब कौन सा अप्रैल तक चुप रहने वाले हैं, है ना? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये 3 ट्रिगर ऐसे हैं जो आने वाले समय में बाजार की चाल तय करेंगे। ऑलराइट, चलिए, ये तो हमने एक ब्रॉडर ट्रेड सेटअप समझ लिया, लेकिन